आलोक शर्मा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि जेडीयू के टारगेट पर आप, आम आदमी पार्टी के टारगेट पर आप, समाजवादी पार्टी के टारगेट पर आप, तो चुनाव हारने के बाद ये जो कांग्रेस की स्थिति है, अब बेहद कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में नजर आ रहे हैं आप। तो जो बैठक कल की होगी वो आपके लिए कितनी ट्रिकी होगी, कॉम्प्रोमाइजिंग होगी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो गरिमा जी आपको बहुत बहुत बधाई। आप पूरे रिसर्च के साथ अपना शो करती हैं। आपने तमाम जो आंकड़े दिए उसमें काफ़ी हद तक सत्यता है। और अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि जेडीयू हो, सपा हो, बाकी सब लोगों के निशाने पर हम हैं। मैं नहीं मानता इस बात से, मैं सहमत नहीं हूं कि हम निशाने पर हैं। देखिए, एक स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, उसमें उतनी ताकत नहीं आ पाएगी और कांग्रेस को हमें सबको साथ लेना पड़ेगा। तो आज स्वाभाविक है कि सबका कांग्रेस की तरफ ही दृष्टिकोण है, नजरिया है, और हमारा भी उनकी तरफ है। और स्वाभाविक है कि जो जो राज्यों में जो भी छोटी पार्टियां मजबूत हैं, रीजनल पार्टीज मजबूत हैं, उनको पूरा प्रभुत्व मिलेगा, उनको सम्मान भी मिलेगा। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भी भूलना होगा, हमें भी भूलना होगा, उनको भी भूलना होगा। गलतियां उनकी तरफ से भी हुई होंगी, गलतियां हमारी तरफ से भी हुई होंगी। लेकिन साथ के साथ आप ये भी देखिए कि जो एनडीए गठबंधन था वो 48 पार्टियों के साथ 2014 में चला था, और आज उनको 5 पार्टियां ऐसी नहीं मिल रही हैं जिन पार्टियों के पास 5-5, 7-7, 10-10 सांसद भी हों। जो उनके 30-30, 35-35 साल पुराने अलाइज थे, अकाली दल हो, जेडीयू हो, शिवसेना हो, सब उनको छोड़कर चले गए। अब बात आती है कंप्रोमाइजिंग वर्ड पर। आज पूरा देश ही कंप्रोमाइज कर रहा है। कोई अपनी अर्थव्यवस्था से कंप्रोमाइज कर रहा है, कोई घर में बढ़ती हुई महंगाई की थाली में कंप्रोमाइज कर रहा है, कोई अपने बच्चों की नौकरी के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है, बच्चा डिजर्व ज्यादा करता है, मिल नहीं रहा है। तो आज हालत यह है कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, उनको चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम में हालत खराब हो उनकी, चाहे वो अग्निवीर हो, फौजी को, हर व्यक्ति को इन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की तरफ बढ़ा दिया है। और अगर जीत रहा है तो कोई इनके परम मित्र जीत रहे हैं, अडानी और अंबानी, केवल और केवल उनका विकास हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो मित्र है आपकी, आलोक शर्मा, तक विकसित देश हो जाएगा। ठीक है आलोक शर्मा, अब क्योंकि आपके सामने चुनौती एनडीए की तो है, इंडिया की भी चुनौती हो गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जब बात आती है तो वो आपको गुड़कियां देना शुरू करते हैं। कल ही आप कह रहे हैं कि सब जो हो गया उसको भूल जाइए, भूलने के लिए सब तैयार है। कल ही बठिंडा में वो फिर कह गए कि 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, मैं समझता हूं जहां तक केजरीवाल जी की बात है, पिछले 1 महीने से खामोश थे। अब इस बात का तो अंजलि जी हमारी बड़ी बहन बैठी हुई हैं, वो जवाब देंगी। क्या ईडी के नोटिस का कोई प्रभाव था? आज दूसरा आ गया है नोटिस, सुना है उनको। क्या उसका प्रभाव बठिंडा में दिखाई दिया है? हम कह रहे हैं कि डरो मत, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है, आज 92 सांसदों को अगर संसद से बाहर फेंका गया है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप बच नहीं सकता है कोई भी। आप सबको इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। लोकतंत्र को बंधक बना के रख दिया है। मैं गुजरात का प्रभारी रहा तो मैंने देखा वहां किस तरह से गुजरात में लोकतंत्र बंधक था। 10 लोग, 10 स्टूडेंट सड़क पे खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, और वही बीमारी आज संसद तक पहुंच गई है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। अगर आप सवाल पूछोगे तो स्वाभाविक है कि आपको संसद से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं कहूंगा कि डरिए मत, सामना कीजिए। इंडिया गठबंधन इकट्ठा होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, संयोजक भी बनेंगे, और लगभग 450 सीटों पर एक बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट भी आएगा। ठीक है, 450 सीटें आलोक शर्मा, नहीं जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, हमारी मीटिंग भी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपको, ठीक है, 450 सीट। इसीलिए मैंने कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट की आलोक शर्मा बात की थी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आते हुए मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपको सीट देने को तैयार नहीं है, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको सीट देने को तैयार नहीं, और कुछ और भी स्टेट्स हैं। तो क्या ये कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट है कांग्रेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गठबंधन में
जो बातचीत होती हैं या चल रही होती हैं उनको मीडिया के माध्यम से हम समय से पहले नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी इंडिया गठबंधन मजबूत है, एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अप्रोच आगे बढ़ेगी कल से, और सीट शेयरिंग भी बहुत रेस्पेक्टेबल और बहुत अच्छा होगा, और हम इस घमंडिया सरकार को हटाएंगे। नहीं, ये सिर्फ लफाजियों तक